बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि बहुत सिंपल और सादा अल्फाज में आपको समझा सकूं। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस किया था और फिर मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी डिस्कस किए थे, जो कि हमने सिर्फ एक मेथड एक्सप्लेन किया था, कंडक्शन। आज हम बात करेंगे सब टॉपिक ऑफ कंडक्शन, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले आते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लूज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट एक यूनिट टाइम में गुजर जाती है या पास होती है, इसको क्या कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, या मैथमेटिकली ये किस चीज़ का बराबर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर है Q बाई टी, यानी कितना क्यों जो है ये हीट को जाहिर करते हैं, कितना हीट पर यूनिट टाइम गुजर जाती है या फ्लो करती है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। हीट जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम टेम्परेचर यानी T1 से टू T2। अब जो ये फ्लो ऑफ हीट है ये डिपेंड्स करती है डिफरेंट फैक्टर पे। वो फैक्टर्स क्या है, नंबर 1 क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब ये है कि जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो इतना ही क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ना वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा फैक्टर क्या है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ सॉलिड, यानी जितना सॉलिड का लेंथ ज़्यादा होगा इतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू क्या, लेंथ, यानी Q बाई टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तीसरा कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो इतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा। मीन्स के जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2। हमने जो 3 फैक्टर डिस्कस किए हैं, अब हमने इन 3 फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी Q बाई टी हमारे पास किस चीज़ का बराबर था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to cross sectional area into temperature difference यानी T1 minus T2 और inversely proportional to the L। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो क्या है, K। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बाई टी इज इक्वल टू जो प्रोपोर्शनलिटी वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह K आ जाएगा, K इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट K है इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब आते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ये ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन आया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, इससे हम K का वैल्यू निकालेंगे। जब K का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब किस तरह निकालेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू Q बाई टी मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2। ये हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ ए सबस्टेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस। ये जो डिफिनीशन है ये बिल्कुल ये ऊपर जो इक्वेशन थर्मल कंडक्टिविटी K का जो वैल्यू है इसे हमने लिया है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।